परम पूज गुरुदेव व महर्षि के दिव्य आशीर्वाद एवं अलौकिक अंतः प्रेरणा से मैं आरती अक्षरा आप सभी के सामने आत्म पूजा उपनिषद के 17 सूत्रों की बड़ी ही सरल व्याख्या लेकर आपके सामने आ रही हूँ। आइए सुनते हैं उसका पहला भाग। उपनिषद अर्थात गुरु के पास बैठकर अपने अज्ञान रूपी अंधकार का निवारण करना। गुरु के उपदेशों को श्रद्धा पूर्वक सुनकर अपने अज्ञान की जंजीरों को शिथिल करना उपनिषद है। परंतु यह बैठना जितना आसान दिखता है ना, इतना आसान होता नहीं। दरअसल बैठना भी एक कला है। यह बैठना वह बैठना नहीं जिसमें हम शरीर से तो बैठे हुए होते हैं, परंतु हमारा मन कहीं और विचरण कर रहा होता है। इसी कारण पतंजलि द्वारा बताए गए अष्टांग योग में आसन का महत्व है। आसन सिखाता है हमें एक जगह बैठने की कला। गुरु के पास बैठने का अर्थ है मन और शरीर से गुरु के पास स्थित होना। लेकिन आज हमारा मन कहीं होता है, शरीर कहीं होता है। ऊपर ऊपर से तो हम बैठे से दिखाई देते हैं, परंतु भीतर कहीं इतनी हलचल मची होती है कि जैसे तूफान आया हो। दिखाई तो देता है कि हम मौन बैठकर गुरु को सुन रहे हैं, लेकिन गुरु को सुनने के लिए तो पूरे शरीर को कान बन जाना होता है। तब वह गूढ़ ज्ञान मिलता है, तब वह ज्ञान की दिव्य ज्योत जलती है, जिससे अज्ञान रूपी कालिमा के मेघ छट जाते हैं और निकल आता है प्रखर ज्ञान पुंज सूर्य। उपनिषद आध्यात्मिक चिंतन का मूलाधार है। जिज्ञासु ऋषि द्वारा खोजी गई अलौकिक दिव्य उत्तर है उपनिषद। ऋषियों के अलौकिक चिंतन का सार है उपनिषद। अज्ञात की खोज का प्रयास है उपनिषद, जिसमें अवर्णीय परम शक्ति को शब्दों में बांधने की कोशिश की गई है। पहले शिष्य सीखने के भाव से कोरे कागज बनकर गुरु के सानिध्य में बैठकर ज्ञान अमृत पिया करते थे। वैसे तो 108 करीब उपनिषद हैं, लेकिन उनमें से आत्म पूजा उपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जो सबसे छोटा उपनिषद है, जिसमें केवल 17 सूत्र हैं, जिसे हम केवल एक कागज पर भी लिख सकते हैं। यद्यपि ये सूत्र छोटे छोटे हैं, परंतु अपने भीतर गूढ़ अर्थ सहेजे हुए हैं। जिस प्रकार एक बीज अपने भीतर विराट वृक्ष सहेजे हुए होता है, परंतु बाहर से वह दिखता नहीं है, इसी प्रकार आत्म पूजा उपनिषद के छोटे छोटे सूत्र अपने भीतर विराट को छुपाए हुए हैं। हमारी चेतना की पुण्य भूमि पर जब हम इन बीजों को आरोपित करते हैं, तो उनके गहरे अर्थ साकार होने लगते हैं। गूढ़ रहस्य स्वाभाविक तौर पर प्रकट होने लगते हैं। आत्म पूजा उपनिषद अथर्ववेद से जुड़े 31 उपनिषदों में से एक है। यह उपनिषद अपने आप में इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि अभी तक हमारी पूजा दूसरों के लिए ही रही। हमने सदा दूसरे को पूजा, हमने सदा मंदिर में जाकर मूर्तियों को पूजा। शायद ही कभी हमारे भीतर यह भाव जागृत हुआ हो कि हम अपनी स्वयं की पूजा करें, क्योंकि हमारे भीतर आत्मा में परमात्मा विराजमान है। इस लिहाज से यह आत्म पूजा उपनिषद बड़ा ही अद्भुत उपनिषद है। और गौर से सोचा जाए और देखा जाए, विचार किया जाए, तो हम पाएंगे कि पूजा तो हमेशा श्रेष्ठ की ही होनी चाहिए। जिस तरह कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता में बताते हैं कि मैं नदियों में गंगा हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ, मैं हाथियों में ऐरावत हूँ, अर्थात जो भी है उसमें श्रेष्ठतम या उच्चतम और वही पूजने योग्य है। उसी तरह हमारी आत्मा, हमारी चेतना की विशुद्ध अवस्था है, खरा सोना है, जिसमें जरा सी भी मिलावट नहीं, तो पूजा आत्मा की ही होनी चाहिए। इस लिहाज से आत्म पूजा उपनिषद अपने आप में अनोखा, अलौकिक, अद्भुत एवं दिव्य है।
अब जिसकी पूजा कर रहे हैं उसका अनुभव करने के लिए, उसके एहसास के लिए ध्यान करना होता है, शांत बैठना होता है। ध्यान की ज्योति हमें आत्म प्रकाश से जगमगा देती है और जैसे ही हमें अपनी आत्मा का अनुभव आता है तो झुकना हो जाता है हमारा हमारे ही चरणों में और हो जाती है आत्म पूजा। परमपिता परमेश्वर के चरणों को हृदय में धारण कर मैं अंतः प्रेरणा से आत्म पूजा उपनिषद के 17 सूत्रों की व्याख्या आप सभी के सामने लेकर आ रही हूँ। इस उपनिषद में ज्ञान, भक्ति और समर्पण का अद्भुत संगम ऋषि द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पूजन विधि में होने वाले कर्म कांडों का इतना गूढ़ दर्शन शायद ही कहीं और देखने, सुनने या पढ़ने को मिले। ऋषि द्वारा अध्यात्म की चरम अवस्था में स्थित होकर आत्म पूजा उपनिषद के सूत्रों को अपने उच्चतम चेतना की अवस्था में प्रकाशित किया गया है। आइए श्री भगवान को हृदय में धारण करके प्रारंभ करते हैं आत्म पूजा उपनिषद के प्रथम सूत्र की व्याख्या। प्रथम सूत्र है ओम का निरंतर स्मरण ही ध्यान है। इस सूत्र की व्याख्या आपको अगले वीडियो में सुनने को मिलेगी। जय गुरुदेव।